जय हिंद दोस्तों एंड मेरे प्यारे भाइयों, कैसे हो आप सभी लोग एंड कैसे चल रही है आप लोगों की पढ़ाई। दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या कि हम कैसे पहचानेंगे कोई संख्या परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या। तो आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। और ये वाला जो है कि ये टॉपिक क्लास 10th के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस टॉपिक से क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम में लगभग 4 से 5 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण ये सेशन होने वाली है, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। आइए शुरू करते हैं। पहले हम पढ़ेंगे परिमेय संख्या। क्या पढ़ेंगे? परिमेय संख्या। परिमेय संख्या। परिमेय संख्या। परिमेय संख्या के हम लोग इंग्लिश में कहते हैं रेशनल नंबर। क्या बोलते हैं? रेशनल नंबर। रेशनल नंबर। रेशनल नंबर। परिमेय संख्या रेशनल नंबर। पहले इसका हम परिभाषा पढ़ेंगे कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं। परिमेय संख्या किसे कहते हैं? इसका परिभाषा हो जाएगा वह संख्या जिसे P बटा Q के रूप में लिखा जा सके। वह संख्या जिसे P बटा Q के रूप में लिखा जा सके उसे परिमेय संख्या कहते हैं। तो परिमेय संख्या की परिभाषा क्या होगा? वह संख्या जिसे P बटा Q के रूप में लिखा जा सके उसे हम लोग कहेंगे परिमेय संख्या। क्लियर है? P बटा Q क्या हो जाएगा? P बटा Q के जो भी रूप होगा संख्या का, इस रूप के जो भी संख्या होगा उसको हम कहेंगे परिमेय संख्या। जहां P और Q क्या होता है? एक पूर्णांक होता है। जहां P और Q क्या होता है? पूर्णांक होता है और Q नॉट इक्वल टू 0। Q कभी भी 0 नहीं होता है, नीचे वाला कभी भी 0 नहीं होगा। क्लियर है? यहाँ तक हम लोग पहले से भी जानते हैं और पढ़ चुके हैं, लेकिन क्लास 10th में आप लोगों को इतना से काम नहीं चलने वाला है। ये डेफिनेशन और जो आप लोग जान रहे ये बच्चे के लिए है, लेकिन क्लास 10th में आने के बाद आप लोगों का इससे काम नहीं चलने वाला है। हमें इससे आगे पढ़ना पड़ेगा। ठीक है? तो इससे आगे जो होगा परिमेय संख्या की परिभाषा जो हम लिखेंगे, परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होता है, यानी शांत दशमलव प्रसार, यानी शांत दशमलव परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार क्या होता है? शांत होगा, या नहीं होगा तो शांत नहीं होगा तो पुनरावृत्ति के साथ अशांत दशमलव। पुनरावृत्ति के साथ अशांत दशमलव। पुनरावृत्ति के साथ अशांत दशमलव। ये दो लाइन आपको अभी समझ में नहीं आया होगा, समझाते हैं। ठीक है? परिमेय संख्या का दशमलव जो प्रसार होता है शांत होता है, और अगर शांत नहीं हुआ तो पुनरावृत्ति के साथ अशांत दशमलव होगा। जैसे आपको कोई संख्या दे देगा एग्जाम्पल के रूप में कि पूछेगा कि बताओ 3.41 ये परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है?
इसको पहचानने के लिए इस लाइन पे ध्यान दो कि इसका दशमलव प्रसार शांत है या नहीं है। तो इसका दशमलव प्रसार क्या है? शांत है, तो इसलिए ये कहलाएगा आपको परिमेय संख्या कहलाएगा, परिमेय संख्या कहलाएगा। या अशांत दशमलव या पुनरावृत्ति के साथ अशांत दशमलव। पुनरावृत्ति क्या होता है? जैसे कि अगर हम 1/3 या हम 100 में अगर 3 से भाग देते हैं, 100 में हम भाग देते हैं 3 से, इसको काटेगा तो कैसे कटेगा? 3 तिहाई 9 घट के 1 आएगा, 0 उतारेंगे, फिर से 3 तिहाई 9 घट के 1, अब दशमलव बैठाएंगे यहाँ पे, 0 उतारेंगे, 3, फिर से 3 तिहाई 9, फिर से घट के 1 आएगा, फिर से 0, 3, फिर से लगेगा 9, 1 घट के फिर से 0 उतारेंगे, फिर 3 तिहाई 9। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि क्या हो रहा है? 3 का पुनरावृत्ति हो रहा है, यानी 3 बार बार रिपीट हो रहा है। तो यही है, 3 पुनरावृत्ति हो रहा है। जब इसको हम भाग देंगे यहाँ पे तो आएगा 33.3 जो रिपीट हो रहा है, इसको हम रैकरिंग लगा करके ऐसे दिखा सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि 3 जो है कि बार बार रिपीट कर रहा है। क्लियर है? तो यही हुआ अशांत पुनरावृत्ति। क्या हुआ? पुनरावृत्ति के साथ अशांत दशमलव। तो जब भी कभी आपको संख्या पे कुछ भी रैकरिंग लगा हुआ संख्या दिख गया तो हमेशा ऑलवेज जो हुआ कि परिमेय संख्या होगा। क्लियर है? जैसे एग्जांपल में दे देगा 0.3, इस पे लगा देगा रैकरिंग। रैकरिंग लगा हुआ दिख जाए तो हम ऑलवेज जो परिमेय संख्या होगा, हमेशा परिमेय संख्या कहलाएगा। जैसे में एग्जांपल में देगा 0.343, इस पे लगा दिया रैकरिंग, रैकरिंग लग गया तो संख्या परिमेय संख्या ही कहलाएगा। क्लियर है? अब आगे देखते हैं अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या अपरिमेय संख्या, इस पे और हम क्वेश्चन करेंगे। अभी पहले अपरिमेय संख्या देख ले रहे हैं। क्लियर है? इसमें जो इसको हम इंग्लिश में कहते हैं इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या को हम इंग्लिश में कहते हैं इरेशनल नंबर। अब इसका परिभाषा क्या होगा कि अपरिमेय संख्या किसे कहेंगे? अपरिमेय संख्या वह संख्या जिसे P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सके। वह संख्या जिसे P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सके उसे हम कहेंगे परिमेय संख्या। उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। वह संख्या जिसे P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सके उसे हम कहेंगे अपरिमेय संख्या। क्लियर है? उसे हम अपरिमेय संख्या कहेंगे। जैसे में एग्जाम्पल में √2, √3, √5 ये सब क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। जैसे एग्जाम्पल में हो गया पाई भी क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। लेकिन इस डिफिनेशन से क्लास 10th में काम आप लोगों का नहीं चलेगा। ये डिफिनेशन बच्चों वाला हो गया। अब आपको क्लास 10th में क्या पढ़ना है? क्लास 10th के लिए डिफिनेशन पढ़ना है जिसका दशमलव प्रसार क्या हो? अशांत हो, यानी अशांत दशमलव, अशांत दशमलव। अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार अशांत होता है। क्लियर है?
अशांत होता है। और इसमें जो होगा, इसमें कोई पुनरावृत्ति नहीं होता है। इसमें कोई पुनरावृत्ति नहीं होता है। क्लियर है? अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार हमेशा अशांत होगा और कोई भी पुनरावृत्ति नहीं होगा। जैसे अभी हम लिखे थे कि 100 को हम 3 से दिए थे भाग, तो हमको क्या आया था, 33.33 आ रहा था ना। तो यहाँ पे 3 का हो रहा था पुनरावृत्ति, लेकिन इसमें ऐसा कोई भी पुनरावृत्ति नहीं होने वाला है। जैसे एग्जाम्पल में आपको संख्या दे देगा 8.1324567, ऐसा करके कुछ दे देगा कि कोई भी एक संख्या का पैटर्न नहीं बनेगा, कोई भी मतलब पुनरावृत्ति नहीं होगा, डॉट डॉट ये दे देगा। इसका मतलब ये है कि ये अशांत है। तो जब भी अशांत आपको दिखेगा तो कहलाएगा अपरिमेय संख्या। तो ये था डेफिनेशन। अब हम कुछ क्वेश्चन पे चलते हैं जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये तो हो गया थ्योरी पार्ट, क्वेश्चन। अब हम क्वेश्चन देखते हैं। क्लियर इतना? तो आइए हम देखते हैं कुछ क्वेश्चंस। क्वेश्चंस क्या देगा, क्वेश्चन बोलेगा कि बताओ √7 क्या है, परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है? तो √7 वैसा संख्या जिसका कोई वर्गमूल नहीं निकलेगा, वो एक अपरिमेय संख्या होगा। तो 7 का कोई वर्गमूल नहीं होता है, तो ये आपका कहलाएगा अपरिमेय संख्या। क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या। क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या। ये क्या होगा? अपरिमेय संख्या। यही कह देगा क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन में कि बताओ √64 क्या है, एक परिमेय संख्या है या एक अपरिमेय संख्या है? √64 क्या है, परिमेय संख्या या अपरिमेय संख्या? तो हम जानते हैं कि √64 जो है 8 का स्क्वायर है। इसको हम लिख सकते हैं 8 का स्क्वायर, और रूट से बाहर निकलेगा तो ये 8 बन जाएगा 8, यानी इसका वर्गमूल क्या हो गया? 8। और 8 क्या है? एक परिमेय संख्या। ये तो हम बचपन से ही जानते आ रहे हैं कि 8 क्या है? एक परिमेय संख्या है। क्लियर है? इसके बटा में हम 1 तो लिख सकते हैं ना, तो बन गया ना P/Q के रूप। तो 8 क्या हो जाएगा? एक परिमेय संख्या हो जाएगा। क्लियर है? और क्वेश्चन कुछ हम लेते हैं। कह देगा बताओ √9 क्या है, एक परिमेय संख्या है या एक अपरिमेय संख्या है? तो √9 जो है कि इसका वर्गमूल क्या होता है? इसका वर्गमूल होता है 3, और 3 क्या है? एक परिमेय संख्या, क्योंकि इसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। P/Q के रूप में। तो ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा एक परिमेय संख्या। परिमेय संख्या, और ये भी क्या हो जाएगा? एक परिमेय संख्या है। फिर से आपको कह देगा बताओ √21 क्या है? एक परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है? तो √21 का कोई भी वर्गमूल नहीं होता है। 21 किसी का स्क्वायर ही नहीं है। ये क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या। तो रूट के अंदर जो भी संख्या रहेगा, अगर उसका वर्गमूल निकलेगा तो संख्या, वर्गमूल हो या घनमूल हो, तो अगर वर्गमूल या घनमूल निकल गया तो संख्या कहलाएगा परिमेय संख्या, नहीं तो वो अपरिमेय संख्या। जैसे में आपको एक और क्वेश्चन दे देगा, 27, √27। बताइए √27 अपरिमेय संख्या है कि परिमेय संख्या है? √27 क्या होगा? अपरिमेय संख्या या परिमेय संख्या? तो हम जानते हैं कि √27 जो है, 27 जो है कि 3 का घन है। 3 का घन, यानी इसका हम घनमूल निकालेंगे तो आएगा 3,
और 3 हमें बचपन से पता है कि एक परिमेय संख्या है, क्योंकि इसे हम P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या। तो रूट वाला क्लियर है। और ये सब तो बेसिक आप लोगों को पता ही होगा कि 5 बटा 6 क्या है, तो एक परिमेय संख्या है। 5 बटा 6 क्या है, एक परिमेय संख्या है। क्लियर है। अब हम देखेंगे दशमलव वाली संख्या अगर देता है पहचानने के लिए कि परिमेय संख्या है, और परिमेय संख्या तो कैसे पहचानेंगे। जैसे क्वेश्चन में दे दिया 8.435 और 5 और आगे कुछ भी नहीं दिया, तो इसका मतलब यह है कि दशमलव प्रसार क्या है, शांत है। अगर शांत दशमलव है, आगे कुछ नहीं दिया है, तो ये क्या है, शांत दशमलव प्रसार है। शांत है तो कहलाएगा परिमेय संख्या। परिमेय संख्या। जैसे एक क्वेश्चन और लेते हैं 3.14328, आगे कुछ भी नहीं दिया है, यानी इसका मतलब यह है कि दशमलव प्रसार क्या है, शांत है। अगर शांत हो गया तो क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या। एक क्वेश्चन और लेते हैं 8.4321657 डॉट डॉट दे दिया, तो इसका मतलब ये है कि दशमलव प्रसार शांत नहीं है, आगे और भी कुछ आ सकता है। अब क्या आएगा पता नहीं, लेकिन आगे कुछ आ सकता है। तो ये क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। अगर अशांत दशमलव प्रसार है तो ये कहलाएगा अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, क्योंकि क्या है, ये अशांत है। अशांत होगा तो अपरिमेय संख्या। क्लियर है। और अशांत वाला में है एक और पढ़े थे हम, जैसे 3.33333। इसका मतलब ये है कि 3 जो है कि बार बार रिपीट कर रहा है। तो इसको हम ऐसे भी क्वेश्चन दे सकते हैं कि 3 पे लगा देगा रैकरिंग लगा दिया, तो इसका मतलब यह है कि 3 जो है कि बार बार रिपीट कर रहा है। यही है पुनरावृत्ति। पुनरावृत्ति के साथ अशांत दशमलव 3 से रिपीट कर रहा है ना, ये कहलाएगा आपका परिमेय संख्या। परिमेय संख्या, क्योंकि पुनरावृत्ति के साथ अशांत दशमलव है। क्वेश्चन और लेते हैं हम 4 3 2 6 5 4। ऐसे लास्ट में आपको 2 संख्या पे लगा हुआ मिल गया रैकरिंग। तो इसका मतलब ये है कि इसके बाद जो है कि ये 6 5 बार बार रिपीट हो रहा है। 6 5 जैसे में इसको हम और एक्सटेंड करके दिखाएं तो देखिए 6 5 बार बार रिपीट करेगा। 6 5 6 5 6 5 6 5 ये बार बार रिपीट करेगा, यही इसका मतलब है। तो ये संख्या जो कहला, ये जो हो रहा है पुनरावृत्ति के साथ अशांत दशमलव है, तो कहलाएगा परिमेय संख्या। जहां पे भी आपको रैकरिंग लगा दिख गया उसको आप परिमेय संख्या टिक करेंगे, तो इसका क्या हो जाएगा, ये परिमेय संख्या। ये क्वेश्चन आपके लिए, इसका जवाब आप लोग कमेंट में बताएंगे कि बताओ 7.143 लगा हुआ है 3 पे रैकरिंग, ये क्या है, अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या होगा या परिमेय संख्या होगा, इसका जवाब आप लोग कमेंट में बताएंगे कि 7.43 पे लगा हुआ रैकरिंग परिमेय संख्या होगा कि अपरिमेय संख्या होगा। अगर